Preview. Preview. क्या आपके न्यूज़ नेशन जो चैनल है उसके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से मैंने यहाँ पर तीनों कमिश्नरों को, तीनों मेयर्स को ये बात बोल दी थी अपने पत्र के माध्यम से कि सफाई कर्मचारियों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी एक ऐसा सैनिक है जो सुबह से ही अपनी सफाई व्यवस्था को बनाने में लग जाता है। जब तक दिल्ली की जनता सो के उठती है तब तक दिल्ली का सारा कूड़ा बाहर हो जाता है। और एक सफाई सैनिक की जो मानसिकता है वो सिर्फ यही होती है कि दिल्ली की जनता स्वच्छता से और इस कोरोना जैसी महामारी से बच सके। उसमें जो उसने जो भूमिका निभाई है, दिल्ली के तमाम सफाई सैनिकों को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बिना किसी प्रोटेक्शन के, नाम मात्र जो उनकी प्रोटेक्शन दी गई है नगर निगम की ओर से, वो बिना किसी प्रोटेक्शन, मैं तो बिना किसी प्रोटेक्शन कह रहा हूँ, जो नाम मात्र उनको जो प्रोटेक्शन दी है उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से कोरोना वायरस की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई है, उनको सल्यूट है। और मैं उनको बहुत बिल्कुल जो है दिल्ली का सिपाही मानता हूँ, कोरोना योद्धा मानता हूँ। और जो दिल्ली सरकार की आपने जो बात की कि जो 1 करोड़ रुपये की जो सहायता राशि जो देने की बात थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो भूमिका है वो अपनी भूमिका को पूरा बतौर निभा रहे हैं। और साहब राजेंद्रपाल गौतम जी जो STSC मिनिस्टर है, उनके माध्यम से और आयोग के माध्यम से जो हमें जो कोरोना योद्धाओं के जो हमें शिकायत जो आई हैं, आवेदन आए हैं, उनको हमने दिल्ली सरकार में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें से EDMC और SDMC के जो कर्मचारी हैं उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट SDM हेडक्वार्टर की ओर से उनके पास जो डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंटों से उनका जो है सारे जो है तथ्य उनके प्रस्तुत करने के लिए बोला है। और उसके बाद जब ये तथ्य प्रस्तुत हो जाएंगे तो उनको जो सम्मान राशि है और जो सम्मान सहायता है और जो उनका सम्मान है उनके परिजनों को वो दिया जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से। सर एक चीज़ और कि जैसे आप लोगों को सफाई, देखिए दिल्ली सफाई कर्मचारी एक MCD के लिए नहीं है। दिल्ली के अंदर जितने भी सफाई व्यवस्था जिस विभाग में होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे आपके और सबसे कम जो लोअर जैसे स्टेज बोलता हूँ, आपके घर में जो सफाई कर्मचारी काम करता है, प्राइवेट, गैर सरकारी और सरकारी, जो आपके घर में भी सफाई कर्मचारी काम करता है वो भी दिल्ली सफाई कर्मचारी के अंडर आता है। दिल्ली सफाई कर्मचारी उसकी शिकायत के ऊपर भी पूरा संज्ञान लेता है। और सैलरी की बात पिछली बार भी जब लॉकडाउन था तब मैंने अपने जो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने ये गुहार लगाई थी और उनको सैलरी दी गई थी। और अभी भी हमने गुहार लगाई अपने ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से भी, और उनको सैलरी अभी एक पिछले हफ्ते फिर दे दी गई है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से किसी प्रकार की बजट में कभी कोई कमी नहीं आई है। दिल्ली सरकार को जो बजट जो MCD को देना ही देना है, तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी, वो दिल्ली सरकार की ओर से MCD नगर निगम में दिया जाता है। नगर निगम में बैठी BJP शासित जो MCD है भ्रष्टाचारी हैं, मेयर भ्रष्टाचारी हैं, चेयरमैन भ्रष्टाचारी हैं, और कमिश्नर और आयुक्त वगैरह भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते और ठेकेदारों की जो है वो पेमेंट कर देते हैं बजाय सफाई कर्मचारियों के। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सफाई कर्मचारियों के, हॉर्टिकल्चर सफाई कर्मचारियों के, जितने भी MCD के, चिकित्सा में भी जो हॉस्पिटल में भी जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं हो पाती है। इसका केवल और केवल अगर कोई इसमें जो अपना दायित्व से जो मुंह फेरते हैं वो MCD से शासित BJP के लोग हैं। दिल्ली सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सर एक चीज़ और, देखिए जो केंद्र सरकार का काम है वो केंद्र सरकार कर रही है, जो दिल्ली सरकार का जो काम है वो दिल्ली सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब थोड़ा अस्वस्थ हुए थे, उसके 2 दिन बाद ही जैसे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई, उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा से दिल्ली की जनता के लिए काम करना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा पूरे भारत में अगर जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो संकल्प है कि कोरोना से दिल्ली के अंदर सबसे कम डेथ होनी चाहिए, सबसे कम मृत्यु होनी चाहिए, वो आज भी दिल्ली में बरकरार है। और जो कोरोना के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, हर परिस्थिति में निपटने के लिए दिल्ली सरकार आज भी पूरे भारत में सबसे अच्छे काम कर रही है। और दिल्ली सरकार की ओर से ही आज भी अगर पूरे भारत में टेस्टिंग हो रही है कोरोना की, तो दिल्ली सरकार में दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। 1 लाख पे जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी परसेंटेज है, 50% से भी ऊपर है। और जो डेथ रिकवरी है वो भी 70% से हमारे ऊपर है। हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो संकल्प है उसमें हम कामयाब हैं और हम
कामयाब होंगे। दिल्ली जीतेगी, कोरोना हारेगा। सफाई का देखिए, क्योंकि आप तो दिल्ली सरकार के अंदर में है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार पहले भी अपने वचन से बाध्य थी, आज भी अपने वचन से बाध्य है। लेकिन क्या है कि सरकारी कार्रवाई है, सरकारी गतिविधि है, सरकारी पैसा है। उनके मैंने भी आपको बताया कि जब तक सारे तथ्य क्लियर नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार का वो जो कदम नहीं उठाया जा सकता। और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, एसडीएम हेडक्वार्टर की तरफ से एसडीएमसी और ईडीएमसी कर्मचारियों को ये रिपोर्ट मांगी गई है। वो जब तथ्य क्लियर हो जाएंगे उनको भी वो मुआवजा और जो उनका सम्मान है वो दिया जाएगा। दिल्ली सरकार पहले भी वचनबद्ध थी, आज भी वचनबद्ध है। अच्छा, कुछ कार्य जो रह गए लॉकडाउन के बाद, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा हम कोशिशों को सुधारने की कोशिश करेंगे जो भी गलतियां रही हैं। क्या वो लगता नहीं कि कब तक सुधर जाएगी, या फिर जब तक ये कोरोना जैसी महामारी चलती रहेगी क्या इस तरीके से चलता रहेगा सब कुछ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की क्या खामियां हैं। अगर ये खामियां हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, या हम पानी फ्री देते हैं, शिक्षा फ्री देते हैं, चिकित्सा फ्री देते हैं, सब फ्री देते हैं, और अभी हमने जो कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी अगर हमने लोगों को राशन फ्री दिया, और जो सुविधाएं और जो फ्री जो हमने योजना है वो आज भी लागू हैं। अगर ये दिल्ली सरकार की खामियां हैं तो मैं तो समझूंगा ऐसी खामियां भारत सरकार को भी करनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी करनी चाहिए, जैसी खामियां आप हमें बता रहे हैं। इसी बसों में आजकल महिला से टिकट काटा जा रहा, पहले तो फ्री था, इस पर क्या कहना? हमारे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया। महिलाएं बल्कि कह रही है कि हमारे को तो एक पिंक टिकट मिल जाता है, हम फ्री जाते हैं, फ्री आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का हम बहुत धन्यवाद है। और हमारे वो दिल्ली के एक भाई के होने के नाते, एक दिल्ली का बेटा होने के नाते, महिलाओं बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है वो बहुत बेस्ट है, बहुत पसंद है। और आज भी वो जो है डीटीसी की जो बस सफ़र है उनमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल भी लगाया हुआ और जो है सफ़र भी जो है फ्री है। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए पहले जैसे सफ़र फ्री था, आज भी सफ़र फ्री है। डीटीसी के कंडक्टरों ने वो उनको टिकट क्यों दी है? वो 50 रुपये का पास भी उनको बना कर देखिए, डीटीसी का अगर ऐसा कोई वीडियो होता तो जरूर हमारे भी संज्ञान में आता। आपको लॉकडाउन पीरियड के अंदर तो, और लॉकडाउन पीरियड के अंदर तो महिलाओं क्या सभी का सफ़र फ्री था। उसमें तो जो हमारे जेंट्स हैं उनका भी सफ़र फ्री था, क्योंकि डीटीसी की जो सेवा थी वो पहले 25% साल शुरू हुई थी, उसके बाद 50%, क्योंकि लोगों को सुविधा देनी थी ताकि दिल्ली की सुख सुविधा को बनाए रखने के लिए वो सुविधा चालू करनी पड़ी थी। तो उसमें महिलाओं का क्या, जेंट्स का भी सफ़र फ्री किया था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा प्रयास था।